Hello students, in our this video we are going to discuss about the plasmodesmata, right? तो प्लाज्मोडेस्मेटा की अगर बात की जाए तो प्लाज्मोडेस्मेटा एक स्ट्रक्चर है जो क्या करती है, दो सेल्स हैं आपकी, उन सेल्स के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम करेंगी कि जो भी आपका इस सेल का मटेरियल है वो इस सेल में ट्रांसपोर्ट होना है या इस सेल का इस सेल में ट्रांसपोर्ट होना है, तो एक ब्रिज की रिक्वायरमेंट हमें रहेगी और उस ब्रिज का नाम क्या है, यहाँ पर प्लाज्मोडेस्मेटा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं प्लाज्मोडेस्मेटा की। अगर आप फर्स्ट सेल ये हो गई आपकी, सेकंड सेल ये है, तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि जब सेल वॉल की आप बात कर रहे हैं तो सेल वॉल में सबसे आउटर मोस्ट कोई भी सेल आपने ली तो आउटर मोस्ट आपको क्या अपीयर होगा, सेल वॉल अपीयर होगा। और हमने बताया कि जब भी दो सेल आपकी कनेक्टेड रहेंगी तो वो किससे कनेक्टेड ही रहेंगी, यहाँ पर मिडल लैमेला के थ्रू कनेक्टेड रहेंगी। नेक्स्ट, सेल वॉल के इनसाइड में आपकी कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपकी लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड में यहाँ आपका क्या प्रेजेंट रहेगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहेगा। और इन दोनों सेल्स को कनेक्ट करने वाला जो ब्रिज है वो आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, जो मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में काम करेगा वो कौन कौन से यहाँ पर सब्सटेंस रहेंगे, मटेरियल रहेंगे आपके। SER ऑर्गेनेली रहेगा, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और साथ ही यहाँ पर बटन लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहेंगी जो इनको SER को सपोर्ट करेंगी, वो क्या है आपके डेस्मोटिब्यूल्स हैं। और ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ देख रहे हैं ये क्या है, आपके प्लाज्मोडेस्मेटा है। और साथ ही साथ एक स्ट्रक्चर जो यहाँ में विजिबल नहीं होगी, इनके आउटर साइड में रहेगी, तो वो आपकी स्ट्रक्चर रहेगी एनुलस। और एनुलस इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर है आपके प्लाज्मोडेस्मेटा की। प्लाज्मोडेस्मेटा के जब हम ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं कि ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, तो बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट रहेगा वो आपके टू टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज योर एपोप्लास्ट pathway transport you can say, and second one is your Symplast। तो जो प्लाज्मोडेस्मेटा है वो सिम्प्लास्ट पाथवे में काम आएगा। अब सिम्प्लास्ट पाथवे क्या हो गया कि जो दो सेल आप देख रहे हैं ये दोनों सेल आपस में कनेक्टेड रहेंगी थ्रू साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म, कि एक सेल के साइटोप्लाज्म का दूसरी सेल के साइटोप्लाज्म से एक ब्रिज के थ्रू कनेक्शन हो रखा है, ट्रांसपोर्ट भी आपका यहीं से होगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर सिम्प्लास्ट पाथवे। वहीं अगर हमारा जो कंटेंट है, जो ट्रांसपोर्ट होना है, जो साइटोप्लाज्म आपका ट्रांसपोर्ट होना है या वाटर का कंडक्शन होना है, वो कहाँ से हो रहा है, आउटर लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड से होगा। यहाँ से इस तरीके से आपका ट्रांसपोर्ट जब होगा विदाउट क्रॉसिंग द साइटोप्लाज्म, आउटर लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म दैट इज बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, इन दोनों के बीच से आपका ट्रांसपोर्ट जब होगा तो वो पाथवे आपका कौन सा हो जाएगा, एपोप्लास्ट, कि सिम साइटोप्लाज्म से क्रॉस नहीं होगा। सिम्प्लास्ट में साइटोप्लाज्म से ही क्रॉस होगा आपका। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्लाज्मोडेस्मेटा के स्ट्रक्चर के बारे में। तो जब एवरी लिविंग सेल की अगर हम बात करें, चाहे वो हायर है या लोअर प्लांट है, वो सभी एक लिविंग सेल से कनेक्टेड रहेंगे। कनेक्टेड किस तरीके से हैं, वो एक नेबरिंग सेल से कनेक्टेड रहेंगे थ्रू लिविंग प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक एक चैनल प्रेजेंट रहेगा और उस चैनल का नाम हमने क्या दिया है यहाँ पर, प्लाज्मोडेस्मेटा। अभी हमने बताया कि साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म का कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा, और किस स्ट्रक्चर से हो रहा है वो आपका कनेक्शन, प्लाज्मोडेस्मेटा की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर जो भी आपका एक सेल से दूसरी सेल में जो भी आपको ट्रांसफ़र करना है, मटेरियल ट्रांसपोर्ट होना है साइटोप्लाज्म में, तो वो किसके थ्रू होगा, सेंटर ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू होगा। प्लाज्मोडेस्मेटा कैसा है आपका, नैरो है, सिलेंड्रिकल है, स्ट्रक्चरल, और यहाँ पर आपको और क्या क्या देखने को मिल रहे हैं, डेस्मोटिब्यूल्स देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि हमने बताया सपोर्ट करेंगे SER को। ठीक है, ये क्या रहेंगे आपके, कंटिन्यूस रहेंगे विद एलिमेंट्स ऑफ SER मेम्ब्रेन। तो जैसे कि आपने यहाँ पीछे स्ट्रक्चर में देखा, SER जब आपके यहाँ इस तरीके से स्ट्रक्चर है तो इन्हीं के साथ यहाँ पर आपके डेस्मोटिब्यूल्स भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर कंटिन्यूस उसके साथ प्रेजेंट रहेंगे।
और कनेक्ट करके रखेंगे दोनों सेल्स को। साथ ही साथ हमने एक स्ट्रक्चर की भी बात की थी, वो स्ट्रक्चर आपकी क्या है, एनुलस है। अब एनुलस स्ट्रक्चर क्या करती है कि कितना मटेरियल है वो आपका यहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा, एक सेल से जो दूसरी सेल में ट्रांसपोर्ट होना है वो कितना मटेरियल आपका ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये रेगुलेशन का काम किसका रहता है, एनुलस रिंग का रहता है। तो रेगुलेट द फ्लक्स ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। ओके, तो ये रेगुलेशन का काम जो रहेगा वो किसका हो जाएगा, आपके एनुलस का। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट प्लाज्मोडेस्माटा। In our next video we will discuss about the function of cell wall. Okay, bye bye.